हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। आज कक्षा 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड और ये लेसन 5 है, पेज नंबर 82। इसके कुछ प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। 4 नंबर देखिएगा, दिया हुआ है 4 का 1 नंबर। ठीक, दिया है कि ए अनुपात बी बराबर, यानी ए अनुपात बी बराबर दिया है 6:7। फिर दिया है आपका बी अनुपात सी बराबर 8:7 और पूछ रहा है कि ए अनुपात सी बराबर कितना होगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे में हम लोग करेंगे क्या इसको, तो इसके लिए आपको जो तरीका अपनाना है, यहाँ देखिए ए बटा के बी, ए बटा बी मतलब यहाँ पर कितना हो गया 6/7। फिर यहाँ पर हो गया, यही कर देते हैं बी बटा के सी, इसका कितना हो जाएगा 8/7। अब हमको करना क्या है, हमको ए सी निकालना है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, ए बटा के बी और यहाँ पर बी बटा के सी को मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। अब इसका मान यहाँ पर आप रिटर्न कीजिए। ए बी का मान कितना है देख सकते हैं, कितना, तो 6/7। बी सी का मान कितना है, तो 8/7। अब यहाँ देखिएगा इस बी से ए भी खत्म हो सकता है। ठीक, ऊपर नीचे तीछा तीछी ये हमारा मैथ में कटता है। तो यानी इधर से क्या बच गया ए और नीचे क्या बच गया हमारा सी, और इधर में देखिए कटने वाला चीज़ है नहीं, इसके चलते क्या करेंगे 6 के पार 8 पर पढ़िएगा तो 6 8 48 और 7 के पार 7 पर पढ़िएगा तो ये हो गया 49। यानी आंसर हो जाएगा ए। ये जो हमारा बटा है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रेशियो का साइन लगा देंगे। तो ए अनुपात सी बराबर हो गया 48:49। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आइए 2 नंबर, 2 नंबर में देखिएगा आपका दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3। फिर दिया है बी अनुपात सी बराबर 4:5। फिर आप देखिएगा सी अनुपात डी बराबर 6:7 और यहाँ पूछ रहा है कि ए डी बराबर क्या होगा, ये आपको इसका मान बताना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम यही प्रोसेस चलना है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ए बटा के बी, इसका मान कितना हो गया 2/3। फिर बी बटा सी, इसका भी मान कितना हो गया 4/5। फिर सी बटा के डी, इसका भी मान कितना हो गया, तो हो गया 6/7। अब क्या करेंगे, ये तीनों को गुना कर देंगे। तो ए बटा के बी बटा के सी और सी बटा के डी, अभी तीनों का मान रिटर्न कीजिए। तो देखिएगा ए बी का मान कितना आया था 2/3 मल्टीप्लाई है, बी बटा सी का मान क्या है तो 4/5 और ये सी बटा डी का मान क्या है तो 6/7। और यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिएगा कि ये सी से ये सी खत्म, ये बी से ये बी खत्म, यानी एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, ऊपर में ए और नीचे में बच गया डी। और इधर से देखिए कुछ कटने लायक है तो काट लीजिए। तो ये 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में 2 बार में। अब तो कुछ जाने वाला हमको नहीं दिख रहा है,
तो 2 के पहले 4 पढ़िएगा तो 2 चौके 8, 8 दूनी के 16, और नीचे में देखिएगा 5 सत्ते 35। बहुत अच्छा। अब हमको क्या करना है, रेशियो में निकालना, तो अनुपात डी बराबर आंसर हो जाएगा ये 16, ये बाई के लिए आपको क्या करना है, रेशियो का साइन दे दीजिए, और ये 35। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। आगे है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो जो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आप इसको अपने कॉपी में इसको उतारते रहिए और इसको अभ्यास करते रहिएगा। अब चाहे तो वीडियो को पुश कर करके भी इस सारे सवाल को उतार सकते अपने कॉपी में। आइए 3 नंबर, यहाँ देखिएगा कि ये 3 नंबर सवाल में आपका क्या दिया है कि ए अनुपात बी बराबर दिया है कितना, तो 3:4। फिर आपका बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है, तो 2:3। और बोल रहा है यहाँ पर कि आपको ए बी सी का मान निकालना है। क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात और सी का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए इसके लिए हमको दूसरा रूल लगाना होगा। यहाँ पर हमारे ए बी का मान कितना हुआ, ए बी का मान हो गया 3 यानी 3/4। बी सी का मान कितना हो गया, तो बी सी का मान हो गया आपका, यहाँ से देख लीजिए 2/3। और यहाँ पर एक चीज़ आपको गौर करना होगा कि ये दोनों यानी जो भिन्न है, ये अंश ऊपर इसको भिन्न कहेगा, ये दोनों मतलब कि भिन्न में क्या सेम दिख रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और तो कहीं आपको कुछ दिखा नहीं। तो ये थोड़ा सा इस साइन को थोड़ा बढ़ा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस और यहाँ भी क्रॉस। अब क्या करना है कि इसका जो बी का मान जो 4 है, यहाँ पर आप इसको पुट अप कर लीजिए, और यहाँ बी का जो मान 2 है दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, यानी बैठा दीजिए अपनी बात से। और ये क्या हो गया, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 3 चौके 12। इस तरह से देखिएगा आपका मान क्या पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात और सी का मान। अब ए का मान खोजिए, क्या है, ए का मान आपको दिखेगा यहाँ पर क्या है, तो 6 है। बी का मान क्या दिख गया, 8 है। सी का मान कितना हो गया, ये 12। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, दिख रहा है कट रहा है किससे, 2 से, तो ये 3, ये 4 और ये 6, यानी आंसर आपका हो गया 3:4 और 6, ये हो गया। सेम क्वेश्चन 4 के 4 में भी है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा x अनुपात y का मान दिया हुआ है 2:3, और y अनुपात z का मान दिया है 4:7। और यहाँ मान पूछ रहा है कि x का, y का और z का मान कितना होगा। सेम प्रोसेस करना है, आप अपने कॉपी में बनाते चलिए, और जहाँ मिस्टेक हो आप वहाँ पर मिला सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो x अनुपात y दिया, तो इसको क्या किया, x/y कर लिए, और इसका मान हो गया 2/3 यहाँ कर दिए। ये y/z जो दूसरा पार्ट है ये वाला, इसका मान दिया है 4/7। अब ये दोनों हमारा इसमें कंपेयर करना है, या कि क्या इसमें एक जैसा मिला। तो देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। इस y का मान फिर से बढ़ा लीजिए, इस y का मान है 3 और इस y का मान है 4। तो ये जो 3 वाला यहाँ पर पुटअप कर दिए, और ये जो 4 वाला है यहाँ पुटअप कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है, तो 4 दूनी के 8, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12
और इधर से हो गया 7 तरीके 21। और इस आधार पर आप देखिएगा कि एक्स वाई और जेड का मान क्या होगा। तो एक्स का मान कितना हो गया 8, वाई का मान कितना हो गया 12 और जेड का मान कितना हो गया 21। और ये आपका आंसर है। ठीक, आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो अब देखिएगा ये 5 का 1 नंबर इसमें दिया हुआ है एक्स अनुपात वाई बराबर कितना बोला 3:4 दिया। ठीक, अब हो रहा है कि एक्स अनुपात वाई बराबर 3:4 होने से यहाँ पर क्या करना है कि आपको 3y माइनस एक्स रेशियो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इनको ठीक कर लिया जाए। अब देखिए एक्स अनुपात वाई को हम एक्स बटा में कर देंगे। ये अनुपात एक तरह से वाई बटा ही होता है। तो एक्स बटा के वाई, इधर से हो गया 3/4। इधर में आप क्या कर लीजिए के मेथड से चलिए के माना। ठीक, अब क्या करना है यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 के, वाई बराबर क्या होगा 4 के। और वो जो आपका मान दिया है जिसको मान निकालना है तो आते हैं इस पर 3y माइनस में एक्स, और वो अनुपात दिया है तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि पहले आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा है ऐसे था, यही क्वेश्चन था, इसका मान पूछा। तो इसको आप क्या कीजिए कि 3y का 3y एक्स का एक्स, ये अनुपात है इसके लिए बाटा ले लीजिए, और ये 2x का 2x प्लस का प्लस y का y। यहीं पे देख लीजिए हम लोग मान निकाल दे रहे हैं, या नीचे आ जाइए अच्छा रहेगा। अच्छा 3 का 3, y का मान कितना है 4 के, सॉरी माइनस का माइनस, x का मान कितना हो गया 3 के, फिर भाई 2 का 2, x का मान कितना हो गया 3 के, फिर यहाँ पर आपका प्लस है, y का मान कितना हो गया 4 के। अब आते हैं यहाँ पर 3 चौके 12, 12 के, और इधर से हो गया आपका 3 के, फिर यहाँ 3 दूनी 6 के, प्लस में कितना हो गया 4 के, 12 में से 3 गया तो हो गया 9 के, इधर से हो गया 6 और 4 ये वाला 10 के। ये केस एक एक खत्म, यानी आंसर हो जाएगा 9:10। ये सवाल आपका 5 का 1 था। चलते हैं बी नंबर, एकदम सेम सवाल मिलेगा आपको। यहाँ दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 8:7, और बताया जाता है कि यहाँ भी आपका मान निकालना है, यहाँ पर प्रूफ करने के, हाँ इसका आंसर इतना होता है कि नहीं। तो दिया ए अनुपात बी बराबर 8:7 होने से दिखाए कि 7a माइनस 3b रेशियो 11a माइनस 9b बराबर 9:5, सॉरी 7:5 ये आपको प्रूफ करना है। एकदम सेम चलते हैं, ए बटा के बी, और ये हो जाएगा इसका 8/7, और यहाँ हो जाएगा के। मेथड का सवाल है तो इसको आप माना कर लीजिए। आप बताइए क्या होगा, ए बराबर सीधा जोड़ लीजिए तो 8 के
बी बराबर क्या हो गया, तो 7 के, और वो जो आपका मान है उस पर बस सब पुट अप कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक तरह से देखिएगा, इसको LHS ले लेते हैं, जन LHS लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर देखिएगा जो 7a माइनस 3b, और इधर से हो गया 11a माइनस में 9b। इसको प्रूव करके कितना करना है आपको, लाना है 7:5, यानी 7:5 लाना है। चलिए देखते हैं। 7 का 7 ए का मान बोलिए आप 8 के, 3 का 3 बी का मान बोलिए 7 के, 11 का 11 डॉट ए का मान बताइए 8 के, 9 का 9 बी का मान बताइए 7 के। ठीक है, आगे देखिए। 7 के पर 8 पर पड़े तो 7 बटे 56, और 7 तरीके 21, और यहाँ से आपका नीचे हो गया 11 बटे 88, 9 सत्ते 63 के। अब यहाँ 56 में से 21 गया तो आपका हो जाएगा 35 के, इधर से 88 में से 63 गया तो 25 के, से के खत्म, 7 के 5 के पारा में ये 5 वर्ग में, ये 7 वर्ग में, यानी आंसर हो गया 7/5। इसी को आप लोग प्रूव कर लीजिएगा, तो 7:5। और इधर में देखिएगा RHS भी आपका कितना दिया है, तो 7:5 दिया है। यही आपका LHS RHS, और ये हो गया आपका प्रूवेड। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियो को जानकारी यानी कि प्राप्त करने के लिए, और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा इससे मोटिवेट हो सके हम। चलिए आगे। ये जो क्वेश्चन है आपका एक तरह से खास है। आप अपने कॉपी में इन सारे जो प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं इसको उतार लीजिए और इसको प्रयास करते रहिएगा, क्योंकि मैथ के लिए केवल एकमात्र उपाय है सुधारने का। जितना अभ्यास कीजिएगा उतनी सक्सेस यानी सफलता प्राप्त कीजिएगा। चलिए 3 नंबर 5 का यहाँ दिया है, P अनुपात Q बराबर 5:7 देख रहे होंगे, और इधर में बगल में ही आपका दिया है P माइनस Q बराबर 4, और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि 3P प्लस 4Q का मान कितना होगा। देखिए फिर से वही P/Q, इधर से हो गया 5/7 बराबर के, माना क्या हो जाएगा, ये P बराबर 5 के, Q बराबर 7 के, और इस मान को आप इस पर पुट अप कीजिए। तो P का मान P माइनस क्या दिया है, Q बराबर 4 दिया है, तो P का मान कितना हो गया 5 के, Q का मान कितना हो गया 7 के, और इधर में क्या है आपका 4, यानी कि सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है जी, अभी हम भी सोच रहे थे।
अब देखिएगा, अब इसको घटाएंगे, यहाँ प्लस का साइन कम है, माइनस का साइन ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह, 7 में से 5 गया तो 2 के, इधर से क्या माइनस में 4, ये माइनस माइनस खत्म, इसलिए के बराबर हो गया 4/2, यानी के का मान आ गया 2। और ये जो पार्ट है इसी पर आपको क्या करना है, ये देखिए 3p + 4q, ये बहुत इस पेज का सबसे खास क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये p का मान कितना हो गया, p का मान देखिएगा 5 के, 4 का 4, q का मान हो गया 7 के, दोनों को 3 5 15 के, इधर से हो गया 7 चौके 28 के, दोनों को जोड़ दिए तो 43 के, अब 43 का 43, अरे के का मान कितना है यहाँ 2, अब यही हो गया 43 दूनी 86, आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।